में हमारे 5 कई बच्चे जो आज बहुत हालात उनकी खराब है, जिंदगी में मौत की संघर्ष कर रहे हैं। तो चिकित्सा मंत्री का ये कहना कि सारी दवाइयाँ सही थी, कब सिर्फ सही था, अंग्रेज से काम करते थे और आज चीफ सेक्रेटरी सरकार उन दवाइयों को बैन कर रही है। सरकार के अंदर कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? SMS का जो हादसा है, ये दिल दिलाने वाला हादसा, ये हादसा आज नहीं हुआ, 18 में, 19 में, 22 में, 23 में आग लगने की घटना हुई इस अस्पताल के अंदर। जो फायर सेफ्टी सिस्टम है पूरा फेल है इस राजस्थान का। सब ऐसे में जैसे अस्पताल के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि गरीब आदमी अपने बच्चों का इलाज कहाँ कराएगा, क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। सबसे पहले तो मैं मांग करूँगा कि चिकित्सा मंत्री जो अल्जाइमर है, हर 2-2.5 घंटे बाद बोल जाते हैं कि उनको क्या करना क्या नहीं करना, उनके दूसरे बहुत बिजनेस है। और मांग करूँगा कि ऐसे व्यक्ति को इससे बदलना चाहिए, मेरी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। इस सरकार की बहुत बड़ी बदनामी करें, बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ के भाग जाना, जिस तरह की हरकतें आप देख रहे हो इनकी, उन हरकतों से नहीं लगता कि चिकित्सा व्यवस्था संभाल पाएंगे। आपके प्रताप नगर के अंदर कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर जिस तरह सबको ने गुजर दिया, अलवर के अंदर ICU में रेप की घटना हुई, एम्बुलेंस में रेप की घटना, अस्पताल सुरक्षित नहीं, ये तो ईश्वर की कृपा रही। मरीज और उनके साथ अटेंडेंट और यहाँ के कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई। आप देखिए डॉक्टर कंपाउंडर साहब चले गए थे, सर मौत एक आध कोई बताना मुझे नहीं पता, एक महीने दिखे, मौत के खौफ से भाग गए सारे मैदान छोड़ के। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है गायत्री राठौड़ की, गजेंद्र खींवसर को इस्तीफा देना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। गायत्री राठौड़ पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब मोदी जी की सभा के अंदर व्यवधान आ जाए, आप कहते हैं जो DOT की सेक्रेटरी को अपील कर दिया जाता है 5 मिनट के लिए, ये IAS अधिकारी थी। तो मैं मांग करता हूँ गायत्री राठौड़ को हटाया जाए, अमरीश कुमार को हटाया जाए, यहाँ के मेडिकल कॉलेज जो प्रिंसिपल है, सुप्रिंटेंडेंट पार्टी है, दूसरे हमारे जो यहाँ के डॉक्टर जिसके अंदर ICU ये ट्रॉमा के इंचार्ज कौन थे, किनकी गलतियाँ थी, बार चिट्ठियाँ लिखने के बाद एयर कंडीशन कौन ठीक नहीं करा था, और इस ICU के अंदर कबाड़ खाना बना रखा है स्टोर रूम, इसीलिए तो सील किया है इसको, ज्यादा लोग देख नहीं पाए। एक कबाड़ खाना है इसके अंदर, ICU में तो कबाड़ नहीं रहता, ये बैठा यहाँ बोले बता सकते हैं कि ICU में कबाड़ खाना नहीं होता, कभी भी कुछ घटना हो सकती है। ये तो अच्छा रहा। और जिस तरह का तांडव बाद में पुलिस ने रोड पे किया, जब मरीज चिल्ला रहे थे तो पुलिस ने मरीजों पर रात को 2-2.5 बजे लाठीचार्ज किया, वो वीडियो भी चल रहा है। मुझे लग रहा है भजनलाल सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई और खींवसर के पापों का जो घड़ा है वो भर गया और राजस्थान की जनता को सहन करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के नेताओं ने जो पाप किए राजस्थान की धरती पे, वो पाप अब आम जनता को भुगतने पड़ेंगे। आम जनता दुख पाएगी, आम जनता तकलीफ के अंदर रहेगी। जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है वो ठीक नहीं है। राजस्थान बद से बदहाल हालत की ओर जा रहा है। यहाँ जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। बीच में मेरी दिन में बात हुई अधिकारियों से, तो कह रहे थे कि ठेकेदार के खिलाफ FIR कर रहे हैं, 1-2 लोगों को हटा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आप दोनों सेक्रेटरी हेल्थ जो हेल्थ और आपके जो हाई इसके मेडिकल उन दोनों को आपको सस्पेंड करना चाहिए, तब मैसेज आएगा राजस्थान से। प्रिंसिपल को भी हटाना चाहिए क्योंकि उसकी जिम्मेदारी, अगर किसी के प्रिंसिपल को सारे मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल कर रहे हैं, सुप्रिंटेंडेंट को हटाकर आप कुछ नहीं करना चाहते हो, डॉक्टर पे गाज गिरा के 4 दिन बाद वापस ले आओगे, आखिर क्या दिखाना चाहते हो? बताओ मुझे। आपने कितने भ्रष्टाचारी जो जेलों के अंदर गए, जोधपुर रेंज के अंदर उस IG को उठा दिया तो लंबे समय से जेल में, ऐसे 3 रेंज के अंदर IG बैठे जो भ्रष्टाचार का चोला पहन के बैठे हुए, ऐसे कितने अधिकारी राजस्थान के अंदर? आखिर राजस्थान की जनता की जान की कीमत क्या है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। आपने मरीजों को जो पीड़ित थे उन परिवारों को सेट कर लिया आपने, मुआवजे कोई खुलासा नहीं किया। हम मांग करते हैं कि 1 करोड़ का मुआवजा उनको दिया जाए, लेकिन सरकारी नौकरी उन लोगों को दी जाए, क्योंकि ये सिस्टम का लेफ्ट था, सिस्टम का फेल्योर था। तो भजनलाल जी को आगे होकर कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, अमित शाह ट्वीट कर रहे हैं, दिल्ली के मंत्री का, इसका मतलब कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी का सरकारी सिस्टम फेल है, मुख्यमंत्री खुद फेल है। हाँ, 3 बजे वो आगे होंगे, याद दिला दिया उन्होंने, लेकिन 3 बजे आने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह का कोटा के अंदर उनका स्पीच था रावण दहन के समय, दूसरा जिस तरह वो मोबाइल, जिस तरह रिसीवर कान के लगा के स्पीकर ऑन करके जिस तरह बात कर रहे हैं, इससे मजाक बन गई। अब तो घर घर ये बात चलने लगी
कि अगर किसी को हंसी मजाक करनी हो तो भजन लाल जी के नाम से चुटकुले चालू को किताब छपने वाली है, जिस तरह पुराने भजन लाल जी के लोग उनको सुन के हंसी लगे। ये कृपा की राजस्थान आप देखिए कितने इनके भोंदू किसको कहते हैं आप जानते हैं? भोंदू जोगाराम, के बिश्नोई, कन्हैयालाल भोंदू, बिजली मंत्री भोंदू, आपका ये हो गया एक चिकित्सा मंत्री भोंदू लाल, फिर आपका और आ गया क्या चिकित्सा मंत्री जरूरत चाहिए जो बयान देता। तो इस मंत्रिमंडल में 80% भोंदू है। भोंदू का मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता, जिसको पता नहीं किस पद में बैठा वो क्या कर रहा है। तो भजनलाल जी खुद भी इसी सर नहीं अंदर आता है, आप जानते हो वो क्या क्या भाषण दे रहे हैं। तो हम तो प्रधानमंत्री जी मांग रहे हैं कि भजनलाल को जल्दी हटाए, इस राजस्थान को इनके कर्मों की जो सजा इस राजस्थान क्यों होते। कुंभ के मेले में गए तो वहाँ आग लग गई, दिल्ली गए तो रेलवे स्टेशन भगदड़ मच गई। ये दुर्भाग्य राजस्थान का मुख्यमंत्री की कथनी और करनी के अंदर आप बताइए कितना बड़ा अंतर है। दिन में कुछ कहते हैं, शाम को अपनी बात से बदल जाते हैं। ये दुर्भाग्य राजस्थान का है। दिल्ली वाला वो ये कहेगा हम हटाएं तो बनाए किसको, हम अपनी चूक कैसे वो करें कि हमने गलत बना दिया। अरे भैया कितने टाइम तक इस राजस्थान को बर्बाद करोगे? कांग्रेस को कहते हैं कांग्रेस अपना टाइम पास करेगी। कांग्रेस के जो पाप है उनमें पर्दा डाल रहे हैं। धीरे धीरे घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है। एसएमएस की घटना के बाद अब हर कोई कह रहा है कि हम एसएमएस में नहीं लेके जाएंगे। जो सबसे बड़ा अस्पताल है लोकल इंडिया के अच्छे अस्पतालों के अंदर एसएमएस होता है, जहाँ करीब करीब ये कहा जाता है कि यहाँ आने के बाद आदमी की जान बच जाती है। ये दुर्गति एसएमएस अस्पताल की। यहाँ न्यायिक जांच इस मामले के अंदर होनी चाहिए। इन जांचों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठेकेदार को आप पकड़, मुझे पता है ठेकेदार को पकड़ लेंगे, 4 आदमी को जेल में डाल देंगे, उससे तो व्यवस्था थोड़ी छूट जाएगी। 4 दिन बाद वापिस जमानत पर छूट जाए। ये हालात आप देख रहे हो सर। मेरी मांग है न्यायिक जांच हो, गजेंद्र खेमचर को हटाए, बर्खास्त करे, सस्पेंड करे। ऐसे लोगों को क्या फायदा जो 8 बजे तक मौज मस्ती करे थे खेमचर के पास अपने घरों में और पूरे फार्म हाउस में, जिनको यही नहीं पता कि इस तरह की घटना हो गई। और जो कब से के मामले में कह रहे हैं कि कंपनियां सब ठीक है, दवाई सही थी, अपने आप मरे, ऐसे लोगों को रखने का आखिर औचित्य क्या होंगे? राजा महाराजा तो राजा रानी अब ये लोग चलाएंगे सिस्टर को। जमाने गए राजा रानियों के वोट पे। अब आम आदमी जो किसान के बेटे उनकी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। हाँ, भजनलाल जी को मैडम पसंद हो सकता है, कुछ और लोग पसंद हो सकते हैं, कुछ लोगों ने बुरे वक्त में इनका साथ दिया होगा, उनको साथ लेकर डोले होंगे, तो उनको इनाम स्वरूप दूसरी चीज दे दो। आप मंत्रिमंडल से इनको हटाओ, राजस्थान को मुक्त करो। और एसएमएस अस्पताल के अंदर जो हादसा हुआ, जिस तरह लोग बेड वार्ड बन गया था सड़क के ऊपर, ये पूरा देश देख रहा है कि राजस्थान के अंदर पोपाबाई का राज है। पोपाबाई के राज के लिए भजनलाल और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार की